दोस्तों, कल आपने सुने थे कि किस तरह राजा पीपा जी महाराज को और उसकी पत्नी को खुद आकर भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी मैया ने स्वागत किए फूल मालाओं के साथ और बहुत दिन रखे। उसके बाद विदा किए, यह कहते कि जाओ तुम वहां जाकर पृथ्वी लोक पर अन्न क्षेत्र में जाके काम करो, वितरण करो, जो भूखे है उसे भोजन दो, जीवधारी जितना है सभी को। तो मित्रों, आप आज ये सुनेंगे कि जब आप छल कपट काम क्रोध लोभ माया मोह सभी का त्याग करके भगवान के चरणों में आप जैसे हैं तैसे में अगर आते हैं तो फिर भगवान आपको उद्धार करता है। लेकिन आज आपको सुनने के लिए मिलेगा बंधुओं कि आपके अगल बगल या आपके अपने में से कोई अगर कपट कर रहे हैं आपके साथ या दोगलापन कर रहे हैं तो उसका परिभाषा गुरुदेव अनुदाचार्य जी महाराज आज समझाते हैं। अगर आज आपने पूरे वीडियो को देख लिए तो निश्चित रूप से आप पहचानने लगेंगे कि कौन आपके साथ दोगलापन कर रहा है, कपटी कर रहा है, कपट कर रहा है। मित्रों, आज कपट की परिभाषा और दोगलापन की परिभाषा गुरुदेव अनुदाचार्य जी महाराज ने बतलाए हैं, तो आप पूरे वीडियो को आज देखिएगा। तो हेलो दोस्तों, मैं अपने गुरुदेव बागेश्वर बाबा के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ, आप सभी को नमस्कार प्रणाम जोहार करता हूँ। और मित्रों, ये उम्मीद के साथ कि आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि लाइक करना आप लोग भूल जाते हैं। सबसे पहले लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, उषा घनश्याम ब्लॉग चैनल का सदस्य बनिए, मेरा मान सम्मान बढ़ाइए। मित्रों, आज अगर हम फिर दोबारा आपसे निवेदन करते हैं कि अगर आज आपने सुनी पूरी वीडियो को देखे तो आप ये जान जाएंगे कि आपके अगल बगल कौन कपटी और दोगलापनी आपके साथ कर रहा है। तो आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव है आपके लिए, तो पूरे परिवार देखिएगा मित्रों। और हम दिए चलते हैं सीधे आपको वो वीडियो क्लिप की तरफ, जहाँ पर गुरुदेव अनुदाचार्य जी महाराज अपनी मीठी वाणी में, अमृतमय वाणी में ये समझाने का कोशिश कर रहे हैं कि आपको संभलना है और वो नहीं करना है जो कि आपका औरों कर रहा है, आपके साथ जो कर रहा है। आपको तो सिर्फ वही करना है जो कि भगवान चाहता है, और भगवान चाहता है कि अपना समर्पण कर दो। अगर आप लोग पूरे समर्पण करते हैं दिल से भगवान को, भगवान आपको अपने चरणों पर जगह देंगे, राजा साहब पीपा जी महाराज की तरह। मित्रों, बहुत सारी रानियां थी, लेकिन आपने ये भी देखी कि छोटी रानी और राजा साहब पीपा जी महाराज को ही अपने चरणों पर जगह मिली और लास्ट में उसको मौत की प्राप्ति हुई। और ये बात जो है ये कलयुग का है। तो चलिए हम दिए चलते हैं आपको सीधे वीडियो क्लिप की तरफ। और वीडियो में कहां से आ रहे हैं? बोले भगवान का दर्शन करके आ रहे हैं। ऐसे महापुरुष को भगवान ने फिर आज्ञा दी, जाओ अन्न क्षेत्र चलाओ, अन्न का दान करो, भूखे की भूख मिटाना यही तुम्हारी भक्ति है। तब से लेकर पीपा जी आखिरी श्वास तक केवल रोटियां ही बांटते रहे। सरल और सहज होते हैं। जो चतुर होते हैं, चतुरों को भी देखा कम करो, चतुरों को भी देखा कम देखा करो। भगवान कहते हैं कि जिनका देखिए पूतना सुंदर बन के आई है, बाहर से सुंदर है, अंदर से मुख में राम राम, बगल में छुरी, पेट में तो बिल्कुल गंदा भरा पड़ा है, विचार गंदे हैं। भगवान ने कहा इसको देखकर करेंगे क्या? भगवान को ना ऐसा व्यक्ति पसंद नहीं है जो ऊपर से कुछ और हो और भीतर से कुछ और हो। भगवान कहते हैं जैसे बाहर हो वैसे ही अंदर से रहो। जब बाहर भीतर एक हो जाओगे तो फिर भगवान भी हृदय में प्रवेश कर जाएंगे। जब तक आप इसी को कहते हैं दोगलापन, दोगलापन समझते कि नहीं आप? कपट भी कहते। और भगवान ने स्पष्ट कह दिया है, भगवान ने कह दिया निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल क्षेत्र न भावा। हमें क्या चाहिए? निर्मल मन चाहिए। आपके पास मन है कि नहीं? क्या किसने बनाया? भगवान ने। तो भगवान की वस्तु भगवान को क्या? आपका जन्मदिन है, एक सज्जन का जन्मदिन था, गुरुजी को बुलाया, गुरुजी आना, गुरुजी गए। तो गुरुजी ने उसके जन्मदिन पर उसके घर की टीवी खोलनी शुरू कर दी। टीवी खोली, चेला बोला गुरुजी क्या कर रहे हैं? पर चेला शांत रहा। टीवी खोली, गुरुजी
उसके सामने और टीवी खोल के चेले को पकड़ा दी, बेला बेटा हमारी तरफ से गिफ्ट स्वीकार करो। आपके ही घर की टीवी आपको ही दी जाए तो हंसी आएगी? वो आप हंस रहे हैं, हंसी आएगी कि नहीं? अर्थ क्या हुआ? भगवान भी हंसते होंगे जब आप उन्हें पुष्प चढ़ाते हैं। अरे हमारा तो भगवान को वो दीजिए जो भगवान के पास क्या नहीं है। भगवान के पास भगवान कहते हैं हमारे पास मन नहीं है क्योंकि हमारा मन गोपियों ने चुरा लिया। हमारा मन किसने चुरा लिया? गोपियों ने। तो भगवान बिना मन के हो गए। भगवान कैसे है? बिना मन के। तो देखो आप लोगों के पास मन है कि नहीं? हाँ जी, आपके पास मन है और भगवान के पास मन नहीं है, तो आप अपना मन भगवान को दे दो। प्रभु यही तो भीष्म पितामह ने की ऐतिमत रूप कल्पिता तृष्णा। मैंने अपना मन, मैंने अपनी बुद्धि आपको समर्पित कर दी। भगवान को मन दो क्योंकि उनके पास मन नहीं है। भैया जी समझ में आ रही है बात? क्या देना है भगवान को? मन। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र ना भावा। भगवान को मन पसंद है और हाँ, भगवान को तन नहीं, भगवान को मन पसंद है और इसने मन दिया नहीं, तन सजा के भी जो भगवान ने आंखें बंद कर ली, हम तुम्हें देखेंगे भी नहीं। भगवान ऐसों को देखते भी नहीं है जिनने तन सजाया है, मन। इसलिए तन से ज्यादा मन पर ध्यान रखा करो। आपका मन कहाँ जा रहा है, इस पे ध्यान लगाओ। आपका मन आपके वश में है कि नहीं? ज्यादा तो नहीं भाग रहा है। आइसक्रीम कैसी? कुल्फी खाए? कुल्फी आइसक्रीम आपके हाथ में आइसक्रीम है, जल्दी खा लो, टेस्ट ले लो उसका कैसी है। टेस्ट नहीं लेंगे तो क्या होगा? वेस्ट हो जाएगी। या तो टेस्ट ले लो, नहीं तो वो अपने आप क्या होगी? वेस्ट हो जाएगी। कब तक ठहरेगी ये तो बताओ? पिघल जाएगी ना आइसक्रीम। बस इसी तरह ये तुम्हारी जिंदगानी भी, तुम्हारा शरीर, तुम्हारी जवानी आइसक्रीम की तरह है। जल्दी से इसका टेस्ट ले लो, अर्थात भगवान के चरणों में लगा दो, नहीं तो वेस्ट तो होनी है, बुढ़ापा आना है, मरना है। तो कमर साफ है कि नहीं? हाँ या ना? जिनका है हाथ उठाओ। अच्छा, वो एक बार अच्छे से उठाओ। साफ है हमारा मन। जिनका है वो हाथ उठाओ। आप सबका मन, आप लोगों का नहीं है मन साफ? उठाओ हाथ। देखो इसलिए हम आपको प्रणाम करते हैं क्योंकि आप सबका मन बहुत साफ है और ये दास अनिरुद्ध का मन तो बहुत गंदा है। हमारा मन बहुत गंदा है और हम रोज कथा सुना के अपने मन को ही तो साफ कर रहे हैं। बेटा साफ हो जा, साफ हो जा, साफ हो जा। ना तो छल है, ना तो झूठ है, ना तो अहंकार है, ना तो आप निंदा करते हैं, ना तो आप चुगली करते हैं। आपको इसलिए हम प्रणाम करते हैं, पर हमारे भीतर तो अभी बहुत सारे दोष हैं। देख लो, हम तो आपसे भी अभी बहुत पीछे चल रहे हैं। आप लोग तो हमसे बहुत आगे। आप लोगों ने अभी बताया ना हमारा मन बिल्कुल साफ हो चुका है, हीरे की तरह चमक रहा है। हमारा तो अभी गंदे नाले में डूबा है। मित्रों, अभी आपने सुन पा रहे थे गुरुदेव अनुजाचार्य जी महाराज का प्रवचन, जो ये कह रहे हैं कि हमसे ज़्यादा कोई भी मैला नहीं है, हमसे ज़्यादा पापी कोई नहीं है और ना हमसे ज़्यादा दुष्ट है। देखिए, जब गुरुदेव अनुजाचार्य जी महाराज ने हाथ उठाने के लिए कहा भक्तों को, तो बहुत सारे भक्तों ने हाथ उठाकर ये कहा कि हम निर्मल हो चुके हैं, स्वच्छ हो चुके हैं, हमारा मन जो है पवित्र हो चुकी है। लेकिन बंधु, जब यही बात गुरुदेव अनुजाचार्य जी कहते हैं कि नहीं, हमारा मन अभी पवित्र नहीं हुई है, हमारा मन जो है बहुत अपवित्र है, आज भी हमारे अंदर काम वासना है, क्रोध है, आज भी हमारे अंदर में सारे दोष है। हम आप लोगों को कथा सुना के अपना जो है मन को पवित्र करना चाह रहे हैं। मित्रों, अभी आप लोगों ने सुना कि भगवान मन के भूखे होते हैं क्योंकि मन जो है भगवान का गोपियों ने चुरा लिया, यानी गोपियों को दे दिया है। इसलिए अगर कुछ भी कमी है भगवान को तो वो सिर्फ मन की कमी है। क्योंकि अभी आप लोगों ने सुने कि किसी के यहाँ जन्मदिन था और जब उनके गुरुदेव आए तो उनका गुरुदेव ने उसी का टीवी को खोलकर
और सही करके उसे दे दिया और कहा लो हम जन्मदिन के शुभ अवसर पर ये गिफ्ट देते हैं। मित्रों ये हंसी की बात हुई ना कि उसी का टीवी को उसी को गिफ्ट देना। उसी तरह से भगवान जो है अन्न जल पुष्प फल ये सारा चीज़ भगवान ने पैदा किया है, भगवान का चीज़ है और आप इसे भगवान को ही देते हैं तो भगवान को हंसी आएगी ना। भगवान को जो कमी है वो आप दीजिए। तो भगवान को कमी है मन का, इसलिए आप मन को दीजिए। लेकिन कौन मन को दीजिए? तो वो मन को दीजिए जो मन पवित्र हो, जो मन कपट से दूर हो, दोगलापन से दूर हो और किसी तरह का छल कपट ना हो। ऐसा मन अगर आपका हो गई तो फिर भगवान आपको स्वीकार लेंगे और भगवान अपने चरणों पर जगह देंगे। मित्रों तो वीडियो में बने रहें और चलिए मज़ेदार वीडियो। सच कहें तो चलता फिरता बुराइयों का घर यही। कितने बुरे हैं हम और आप कितने अच्छे हैं। आप कहते हैं हमारा मन बिल्कुल साफ हो गया। कपट किसे कहते हैं? कपट किसे? चलो मैं कपट की आज व्याख्या, आपके पास समय है कि नहीं? आज हम कपट की फिर से व्याख्या करेंगे। कपट किसे कहते हैं? सो मोहि पावा मोहि कपट छल छिद्र ना भावा। पहली शर्त है कपट। ये कपट क्या है? देखो मैं लोभी हूं, मैं लोभी हूं, मैं लोभी तो हूं पर अपने आप को कहूं कि मैं बड़ा संतोषी हूं। मैं हूं एक्चुअली लोभी अंदर से पर मैं समाज के सामने अपने आप को बड़ा संतोषी बताऊं। इसको क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे? इसी का नाम है कपट। मैं हूं बड़ा कामी, मेरी रोम रोम में वासनाएं भरी पड़ी है पर मैं अपने आप को कहूं हाँ मैंने तो काम को जीत लिया, मैं तो सबको काम भरा है। तो फिर आप मुझे क्या कहेंगे? मुझे कहेंगे आप कपटी। इसी का नाम क्या है? कपटी। मेरी माँ मैं आपको नहीं कह सकता पर मैं अपने आप को कहता हूं कि मैं कपटी हूं। क्यों? क्योंकि अभी मेरा मन साफ नहीं हुआ। जब हो जाएगा तब फिर मैं आपसे कहूंगा कि हाँ अब मन मेरा साफ हो गया। मन साफ नहीं है और मैं कह दूं सबसे सारे नगर में टिंडोरा पीटो भाई साहब मैं बहुत बड़ा संत आदमी हूं, साधु हूं, मैंने सारी बुराइयों को जीत लिया। इसका नाम क्या है? कपट। अच्छा एक बात बताएं, वासना ने परेशान नहीं किया। कौन नहीं है क्रोधी? किसे क्रोध ने परेशान नहीं किया? कौन नहीं है लोभी? किसे लोभ ने? क्या हम लोभी नहीं है? क्या आप लोभी नहीं है? हैं हम लोभी तो हैं, हम कामी तो हैं, हम क्रोधी तो हैं पर हमें कोई कह दे हमें अनिरुद्धाचार्य जी लोभी है तो हमें बुरा लग जाता है। वैसे हमें बुरा लगता नहीं। मैं एक और एग्जांपल दे रहा हूं, आप हमें जो कहेंगे हम सब स्वीकार कर लेंगे। हम उदाहरण देके समझा रहे हैं। हमें बुरा लग जाता, हमें लोभी का, हमें कामी का लगता है बुरा कि नहीं? सच्ची बताना आप लोगों को, हाँ या ना में जवाब दो। अच्छा आपको ना जाने कितनी दुष्टताएं भरी है। हम दुष्ट तो हैं पर हमें कोई कहता है कि दुष्ट हो तो हमें बुरा लग जाता है। अरे भाई बुरा क्यों लग रहा है? तुम दुष्ट हो तब तो किसी ने दुष्ट कहा है। तो अपनी दुष्टता को साफ करने की जगह तुम बुरा मान के बैठ गए, हमें दुष्ट कह दिया। यही कपट है। कामी हो लोग स्वीकार नहीं करेंगे जबकि कामी है फिर स्वीकार नहीं करते। चोर है पर स्वीकार नहीं कर रहा कि मैंने चोरी की। चोर है चोरी करी है पर स्वीकार नहीं। ये क्या? इसी का नाम कपट है। और भगवान कहते हैं तुम जैसे हो कामी हो ना कामी बनकर आओ मेरे पास, क्रोधी हो ना क्रोध में आओ, लोभी हो ना लोभ में आओ। जैसे हो वैसे आओगे तो मैं तुम कैसे भी हो आ जाओगे तो तुम्हें गले से लगा लूंगा और तुम बन ठन के आओगे तो तुम्हें स्वीकार नहीं करूंगा। हनुमान जी जब पहली बार राम से मिलने गए तो हनुमान जी पंडित जी बन के गए थे, ब्राह्मण का शरीर बन गए थे। क्या बन के गए थे? ब्राह्मण थे तो बंदर। राम जी के चरणों में गिर पड़े, भगवान जी से कहने लगे हाँ असमय हे प्रभु आपको पहचान ना सका। भगवान ने गले नहीं लगाया। जब हनुमान जी अपने बंदर के रूप में आए तो राम जी ने उठा के गले लगा लिया। तुम बंदर हो और ब्राह्मण बन के जा रहे हो?
अरे तुम बंदर ही बन के आओ ना। भगवान कहते हैं मैं तो गले लगाने को तैयार हूं, पर अपने उसी वास्तविक रूप में आओ जो तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। क्या जरूरत है तुम्हें? मैं ज्ञानी नहीं हूं, जैसे कि मैं ज्ञानी नहीं हूं और मैं सबसे कहवाऊं कि मैं ज्ञानी हूं। इसका नाम क्या है? कपट। अरे मैं मान, आप मुझे समझते हैं कि महाराज जी बड़े ज्ञानी हैं, पर मैं जानता हूं कि मैं कितना ज्ञानी हूं। आप मुझे कहते हैं आप बड़े भगत हैं, मैं जानता हूं। देखो दुनिया की बातें जाने न जाने, पर व्यक्ति खुद अपने आप से कभी असत्य तो नहीं कह सकता ना। आप हमसे झूठ कह सकते हैं, अपने आप से तो असत्य नहीं कह सकते ना। आपको तो पता है कि आप कितने गहरे पानी में हैं, मुझे पता है कि मैं कितने गहरे पानी में हूं। मेरे अंदर कितना अच्छाई कितनी बुराई मुझे पता है ना। भगवान के बिहारी जी मैं ऐसा ही हूं, क्या करूं? मैं कामी हूं सो हूं, लोभी हूं सो हूं, अहंकारी हूं सो हूं, क्या करूं? अब कहां छिपाते फिरो इन बुराइयों। इसलिए कहते हैं स्वीकार करो और सुधार करो। दो चीजें, अपनी बुराइयों को पहले तो, तुम्हें कोई दुष्ट कह दे तो कभी बुरा ना मानना, हृदय से उसका धन्यवाद देना कि उसने तुम्हें ठीक ठीक पहचान लिया। हो गया, ढकना हो गया। और जो ढकता है ना वो तो देखो घाव ढकने से थोड़ी ठीक होगा, प्रॉपर इलाज करने से ठीक होगा। ढकने से क्या आप देखेंगे नहीं? हमारे यहाँ घाव है, हमने कपड़े से छिपा लिया, आप देखें ना, कब तक नहीं देखेंगे? कब तक आपसे छिपेगा? इसलिए जो है रियल जैसे हो वैसे बिहारी जी के पास जाओ। बिहारी जी मैं कामी हूं, आया है तेरे तरफ ये कामी पुरुष। कहो अपने गुरु जी से, भगवान से, किसी से तुम स्वीकार करो ना करो, भगवान से तो स्वीकार कर लो प्रभु। सच्चा यही कपट है और यही भगवान को बिल्कुल भी पसंद। मोही कपट छल चित्र ना भावा। मेरा मन तो बड़ा गंदा है, आप लोगों का मन साफ हो गया है। अच्छा है ना? अच्छा है, हमें बड़ी प्रसन्नता है कि हम उन लोगों को कथा सुना रहे हैं जिनका मन बिल्कुल शुद्ध हो चुका है। हाँ, उन्हें कथा सुना रहे। 7 लोगों की आई, मैं आपको नहीं आई? नहीं आई? अरे राम 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 राम, आपकी समझ में नहीं आई? मैं आपकी समझ में आई तो समझा दो अपने बाजू वाली को, इन्हें नहीं समझ आई। मित्रों, इतनी अच्छी तरह से गुरुदेव अनुदाचार्य जी महाराज ने बताए कि आपको अगर कोई कहे कि आप दुष्ट हो, आप कामी हो, आप लोभी हो, तो बड़ी गुस्सा आ जाती है कि तुम हमें कामी कहते हो, लोभी कहते हो। लेकिन मित्रों, जब आप ये सोचते हैं कि हमें इन्होंने गलत कहा तो आप लड़ाई करने लगते हैं। लेकिन ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसमें लोभ, कामना या किसी तरह का कपट ना हो। लेकिन ये समय के साथ भगवान की भक्ति करते हुए उसे कंट्रोल कर सकता है, कम कर सकता है और धीरे धीरे समाप्त कर सकता है। प्रभु कहते हैं कि आप लोभी हो, कामी हो या कपटी हो, जो भी हो, आप उसी रूप में अगर मेरे पास आ जाओगे तो हम तुम्हें गले लगा लेंगे। मित्रों, जब हनुमान जी खुद ब्राह्मण के रूप में जब रामचंद्र जी प्रभु से मिले तो उन्होंने गले नहीं लगाया, लेकिन जैसे ही असली रूप यानी बांदर के रूप में हनुमान जी आए तो श्री राम प्रभु ने उसे गले लगा लिया और कहा कि यही चीज़ तुम पहले किया होता, असली रूप में आए होते तो हम तुम्हें गले लगा लेते। तो आज आपने जो सुने पूरी वीडियो को मित्रों, तो आपको ये स्पष्ट हो गई होगी कि भगवान जो निश्चल मन, जो स्वच्छ मन, जैसे पीपा जी महाराज हुए, उनकी छोटी रानी थी वो हुई, उसी तरह जब तक आप नहीं हो पाएंगे तब तक भगवान आपको गले नहीं लगाएंगे। आपके मन में पूतना जैसा अगर छल है, ऊपर से बहुत सुंदर रूप और भीतर से सिर्फ मन में कला या पाप, तो फिर भगवान ऐसे को पसंद नहीं करते हैं और ऐसे को गले नहीं लगाता है। लास्ट में गुरुदेव अनुदाचार्य जी महाराज कहते हैं कि माताओं आप लोग समझे, तो बहुत सारे कहती है कि नहीं, तो फिर गुरुदेव ने कहते हैं कि बगल बगल जो समझ गई है माता आप उसे बता दें, क्योंकि ये माताओं को ना समझ में आई। तो मित्रों, आप लोग को समझ में आई या नहीं, आप भी एक कमेंट करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपने शायद आज समझ गए होंगे। तो दोस्तों मिलता हूँ अगला ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।